दुश्मन? कौन? मेरा बेटा? हाँ हाँ, तुम्हारा बेटा। क्योंकि हमने पहले ही कह दिया तुम मेरे पुराने मुलाजिम हो और तुम्हारे बेटे ने बहुत ही अनलिगल काम किया है, इसलिए उसे ला करके तुम्हें हाजिर करना है। महाराज, महाराज बना आपका नमक खाया है और आपके हुक्म पर मैं अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन आप मुझसे चाहते क्या है? चाहते यही है, हमने कहा ना कि अपने बेटे को ला करके हाजिर करो, वरना दुश्मन हमारा निकल जाएगा, वो भाग जाएगा। इसलिए उसे तुम ला करके मेरे दरबार में हाजिर करो। ठीक है महाराज, आपका हुक्म शरारतों पर मैं अभी फाउंड कर लेकर आता हूं। दरबारी, हम चलते हैं और आराम करते हैं, फिर आगे का फिर देखा जाएगा। चलिए महाराज। और दोस्तों, इधर कहानी पर गौर करने की बात है, पवन और संध्या दोनों आपस में प्यार करते हैं और सेनापति धीर सिंह का पहुंचना फिर देखिए आगे क्या होता है। आजकल ऐसा लगता है कि मैं तुमसे दूर ही ना हूं, लेकिन इतना ज्यादा मोहब्बत, मैं सोचता हूं कहीं इस मोहब्बत में कोई गड़बड़ी ना हो जाए, क्योंकि उस दिन तुम्हारे वो आ गए थे, वो पिताजी के नौकर मंत्री जी। हाँ, वो क्या कहें? समझा, मैंने तुझसे प्यार किया मैंने तुझसे प्यार किया है, इसमें मेरी खता नहीं, तो इतना प्यार किया है तुझसे, इसका मुझको पता नहीं, मैंने तुझसे प्यार किया है, इसमें मेरी खता नहीं, कितना प्यार किया है तुझसे, इसका मुझको पता नहीं, मैंने तुझसे अरे ललायत, ये तेरी पढ़ाई यहां पर हो रही है? क्या बात है सब? जब आप अपनी राहों से दूर खींच लिया तो उस समय क्या कहूं, क्योंकि आप हमारे पिताजी हैं
और मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका बेटा ही रहूंगा। और चूमता हूँ कदम में पिता आपका, उनसे मिलने की दिल में लगी है लगनी। चूमता हूँ कदम में। चूमता हूँ कदम में पिता आपका, उनसे मिलने की दिल में लगी है लगनी। शादी चल कर के बाबू जी करवाई दे, चाहते हैं अगर मेरी जिंदगी। तुझे शर्म नहीं आई? हमारी शादी संध्या से करवा दो। तुझे शर्म नहीं आई मेरे सामने? तो प्यार का इजहार कर रहा है, मैं तेरी शादी करा दूं? जानता है तेरे लिए क्या फरमान है? क्या फरमान है हमारे लिए पिताजी? और तेरी देख सूरत ये चले बदला दिया है। और की जो ये चादर दरबार मैं मानता हूँ कि मैंने गलती किया है, लेकिन पिताजी गलती सिर्फ मुझसे ही नहीं हुई। मैंने जो भी किया है संध्या के कहने पर किया है पिताजी, इसलिए सिर्फ मैं ही कतवार नहीं हूँ पिताजी। अरे नालायक, मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा खून मेरे साथ गद्दारी करेगा। तू जा पहले यहाँ दरबार में, मेरे दरबार में महाराज ने मेरी बेइज्जती की है। तेरा नाम लेकर तुझे दुश्मन कहा है। अगर बाबर महाराज के बजाय और कोई दुश्मन होता तो आज उसका सर काट कर जमीन पर डाल दिया होता। लेकिन अब सोच कि मैं वफादार सेनापति हूं, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन महाराज की बेइज्जती और इस राज के दुश्मनों को कभी माफ नहीं कर सकता। पिताजी द्वारपाल, कौन से फाटक पर? कहिए। लठ उठाऊंगा, 50 लठ मारूंगा, लड़ाई करेगा।
ठहरो, हाथ कड़ी लाओ और उसके हाथों में लगा दो। पिताजी, आज मैं आप पगड़ी पहना करके दरबार ले जाएंगे और वहां न जाने कहीं से सजा हमको सुनाई जाए। ले चलो इसे यहाँ से। ले चलिए। आज मैं बहुत ही खुश हूँ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि आज हमें मौत के घाट पर हमारे पिताजी ले जा रहे हैं। ले चलो, ले जाओ। या भगवान, मैं क्या करूं? आज मैंने अपने हाथों से अपने बेटे को मारा है, लेकिन जितने अंदर उसके बदन पर बड़े दर्द मुझे हुआ है, लेकिन क्या करूं? कर भी कुछ ऐसा इसने किया है कि वो दिखाने लायक नहीं है। और 5 वक्त मीनारों से आती है आवाज, और 5 वक्त मीनारों से आती है आवाज कि अल्लाह बहुत बड़ा है, कि मौला बहुत बड़ा है, कि अल्लाह बहुत बड़ा है, मौला बहुत बड़ा है। पांच वक्त मीनारों से आती है आवाज कि अल्लाह बहुत बड़ा है, कि मौला बहुत बड़ा है, कि अल्लाह बहुत बड़ा है, कि मौला बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है, कि मौला बहुत बड़ा है। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, और मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, वही खुलेगा राज कि अल्लाह बहुत बड़ा है, कि मौला बहुत बड़ा है, कि अल्लाह बहुत बड़ा है, तार अगर चाहे पत्थर में फूल खिलाए, वो तार अगर चाहे पत्थर में फूल खिलाए, वो तार अगर चाहे पत्थर में फूल खिलाए, अनहोली को होली कर दे, कोई समझ न पाए, कोई समझ न पाए। वो तार अगर चाहे पत्थर में फूल खिलाए, और अनहोली को होली कर दे, कोई समझ न पाए, कोई समझ न पाए। अपरंपार है लीला उसके, अपरंपार है लीला उसकी, रहमत पे अंदाज कि अल्लाह बहुत बड़ा है, कि मौला बहुत बड़ा है, कि अल्लाह बहुत बड़ा है, कि मौला
राज दरबार का नौकर है। ये तो हथकड़ी लगा करके राज दरबार की तरफ लेकर के गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं भी इसी वक्त राज दरबार की तरफ लाती हूँ और देखती हूँ कि पवन के साथ क्या होता है। मैं करूंगा और कभी अब नहीं, चाहे सीने पर मारो। महाराज, जरा आपका गुनहगार आपके सामने हो। वाकई में मेरा सेनापति धीरसिंह मेरा वफादार बुला, लेकिन सेनापति धीरसिंह तुम केवल चुपचाप खड़े ही रहोगे, ये भी मेरा आदेश है। महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? जो दरबार में आज होगा वो तुम्हें चुपचाप केवल देखना ही है। जैसे आप क्या क्या ठीक है। तो क्यों रे बता दो बाजी कमीने, बता क्यों रे बता। नालायक कहेगा। महाराज, आप तो यहाँ के महाराज हैं और आप नहीं करते। मैं मानता हूं कि मैंने गुनाह किया है, लेकिन महाराज गलती सिर्फ मुझसे ही नहीं हुई, गलती तो आपकी पुत्री से भी हुई है। आप सजा देना चाहते हैं तो एकदम अपनी बेटी को खड़ा कर दो, अगर मान लो तो खड़ा कर दो। जो सजा आप मुझे देंगे मुझे मंजूर होगी, लेकिन वही सजा आप अपनी बेटी को भी दीजिए। मान लो मेरी बेटी नादान थी और तू समझदार था तो उससे पता रहता, लेकिन छुपकर प्यार किया है, इसकी सजा मिलेगी। अरे भरे दरबार, अरे तुझको मिलेगी सजा भरे। भरे दरबार, तुझको मिलेगी सजा। फैसला में हरगिज न सकता बदल। अरे
माफ कर दीजिए पवन को ऐ सुना आपके सामने सर झुकाए पवन को सुना आपके सामने सर झुकाए गलती मैंने किया है पिताजी सही गलती मैंने किया है पिताजी सही अन्यथा बुरा हो सकता है तो मुझे भी सजा मिलनी चाहिए खबरदार चली जाओ मंत्री जी अरे मेरा हुक्म मंत्री जी फौरन बजाओ मेरा हुक्म मंत्री अरे तुम फौरन बजाओ अरे इसे देखो मुल्क आदम को नहीं है रहम इस पे करना तुम कोई और नहीं है रहम इस पर करना तुम कोई अरे इस पर ये तुम तो जुल्म अपना उठाओ महाराज आपके कहे मुताबिक ही काम होगा लेकिन एक बात आप इसी वक्त सेनापति धीर सिंह को यहां से रवाना कर दीजिए अरे मंत्री जी तुम कहते हो तो तुम्हारी बात मानने को तैयार है लेकिन हमारा मतलब था कि सेनापति खुद देखे कि हमारे बेटे ने क्या किया है ये बात ठीक है महाराज आप बैठिए याद कर बेटे समझाया था तुझे लेकिन उस वक्त बहुत प्यार आ रहा है कहां गया वो प्यार मंत्री जी आप जो इच्छा चाहे वो करो क्योंकि हमारे लिए महाराज यहाँ क्या आता है और मैं आज भी के हुक्म को मानने के लिए तैयार हूँ अरे तुझे जरा से भी शर्म न आई ये जो भी कुछ सजा देंगे मैं उस सजा का से भुगतने तेरा बाप इस महल तक नौकर है और तूने इस महल की राजकुमारी के साथ ऐसा गंदा काम किया हराम महाराज ये कहां का इंसाफ है अगर आप चाहे तो मेरे बेटे की चमड़ी चमड़ी गिरज कर देख सकते हैं लेकिन मंत्री अगर तुम से मेरे बेटे पर एक भी तेरी उंगली उठी तो याद रखना मैं भूल जाऊंगा कि मैं दरबार में हूं सबसे पहले
वाकई में मंत्री ने ठीक कहा था। देखिए महाराज, सेनापति धीर सिंह, मेरा आदेश है कि तुम थोड़ा महलों की देखभाल कराओ, उसके बाद फिर आना। महाराज, मैं आज पे हुक्म का ताबेदार हूं, लेकिन एक बात आप याद रखना, मेरे यहां से जाने के बाद आप उसे फांसी पर चढ़ा दे या कोई और सजा दे, मुझे मंजूर है। अगर आपके बजाय और इस दरबार का कोई भी कर्मचारी मेरे बेटे पर हाथ उठाया तो प्रलय मचा दूंगा, प्रलय। देख लिया महाराज, देख लिया। तो बहुत अभिमान था ना अपने धीर सिंह पर। बैठिए महाराज। चोरी और सिया जोरी, आज हमें मालूम हुआ कि कोई किसी का नहीं है। महाराज, आप चलकर महलों में आराम करें, मैं इसे ठिकाने पर लगा कर आता हूं। कहो पवन, किस हाल में है? कैदी को कैद करके दोनों हाथों में हथकड़ी लगा करके उससे पूछते हो क्या हाल चाल है मंत्री जी? अरे पहले सोच,